अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है HTML के टैग्स को समझना, बेसिकली स्पेशली HTML के हेड टैग्स को समझना। क्योंकि जब भी हम विजुअल स्टूडियो में काम करना स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो ऊपर के ये वाले टैग्स हैं ना, ये इनको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा है इसमें, मतलब ये क्या चीज़ें हैं। कुछ तो बाज डायरेक्ट जो होते हैं वो इसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं बॉडी में। क्योंकि जो हम जब नोटपैड में काम करते थे तो हमें HTML में हेड, टाइटल और फिर हम डायरेक्ट बॉडी पे आ जाते थे। अब ये डॉक टाइप क्या है, ये लैंग एन क्या है, ये चार सेट UTF क्या है, हम इस वीडियो में ये सब कवर करेंगे। सो डॉक टाइप HTML, इसको मैंने आपको समझाने के लिए ये एक थ्योरी में भी नोट्स बनाए हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ HTML एंड HTML5। HTML5 जो है वो फिफ्थ वर्जन है HTML का। HTML5 एक अपग्रेडेड वर्जन है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो HTML में काफ़ी सारे टैग्स थे वो कुछ तो HTML5 में काफ़ी सारे टैग्स हैं जो कि HTML में नहीं है। यानी कि HTML के जो टैग्स हैं वो मॉडिफाई होके HTML5 में चलेगी, आप ये भी कह सकते हैं इसको। अब ये जैसा कि ये यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5। अब it use cookies to store temporary data and it use HTML5 uses SQL databases application cache to store offline data। अब इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं जिसको आप रीड भी कर सकते हैं, और ये यहाँ पे ये टैग्स हैं जो कि HTML5 में यूज़ होते हैं, HTML में ये टैग्स यूज़ नहीं होते। आप देख सकते हैं ये फॉन्ट, सेंटर, बिग, स्ट्राइक, फ्रेम, डायरेक्शन और एप्लेट, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये जो हैं वो HTML5 में सब रिमूव कर दिए गए हैं और कुछ अपग्रेड कर दिए गए हैं। ये सारे टैग्स जो हैं वो HTML5 में इस तरह से यूज़ किए गए हैं। अब आते हैं जी हम, व्हाट इज़ HTML लैंग एन। अब ये जो है ना, ये लैंग एंड एट्रीब्यूट हमें हेल्प करता है एलिमेंट की लैंग्वेज के बारे में। ये बताता है कि एलिमेंट की लैंग्वेज कौन सी है। ये एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, हर HTML एलिमेंट में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पे स्पेनिश में लिख सकते हैं, हम कोडिंग अराबिक में कर सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश जो है वो हमारी एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, सो हम इसको कोड जो है वो बेसिकली इंग्लिश में ही स्टार्टिंग से होता आ रहा है। तो ये EN जो है वो हमें बताता है इंग्लिश को सपोर्ट करता है, ये इंग्लिश को शो करता है। अब जो हेड टैग है, अब जो मेटा टैग्स होते हैं ना वो हेड टैग के अंदर यूज़ होते हैं। मेटा टैग्स क्या होते हैं, बेसिकली व्हाट इज़ मेटा। मेटा इज़ द डेटा अबाउट द डेटा, यानी कि मेटा जो है वो डेटा को ही कहते हैं, बट डेटा के अंदर जो डेटा है वो मेटा डेटा है, सॉरी। एंड द व्हाट इज़ UTF-8। अब इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो ये है कि HTML का हेड समझाना। वैसे तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा थ्योरी है ना UTF-8 के बारे में कि अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इसकी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप विकिपीडिया पे खोल के चेक करें, गूगल सब कुछ करके चेक करें, UTF-8 की इतनी ज़्यादा थ्योरी आएगी ना। इवन कि जब मैंने भी इसको UTF-8 को पढ़ना स्टार्ट किया, आई एम सो कन्फ्यूज कि व्हाट इज़ UTF-8, ये है क्या चीज़ UTF-8। लेकिन अब हमने UTF-8 की थ्योरी में नहीं पढ़ना, हमने बस इसको एक सिंपल बताना है कि ये एक मेटा टैग के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, आप बस इतना कह सकते हैं कि ये मेटा टैग के अंदर यूज़ होता है। अब हम चलिए, अब मैं इसको आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ाती हूँ। आप ये देखिए, मेटा इज डेटा अबाउट द डेटा चार set UTF-8 is specified in the meta tag. Unicode is a character set and UTF-8 is encoding. Unicode is a character set and UTF-8 is encoding. Unicode एक ऐसे characters की list है जिसमें हर करेक्टर को डेसिमल नंबर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बताया है यहाँ पे हर करेक्टर को एक डेसिमल नंबर दिया गया है, या कोई ऑपरेटर दिया गया है, या कुछ भी। हर एक नंबर का कोई ना कोई करेक्टर या अपना डेसिमल होता है। अब जो है ये जो डेसिमल नंबर्स हैं ये एक स्ट्रिंग में भी शो किए गए हैं, जैसा ये देख सकते हैं आप। हेलो को हमने एक स्ट्रिंग में शो किया, इसको एज का अपना
एज का अपना डेसिमल नंबर है, ई का अपना है, एल का अपना है और ओ का अपना है। अब ये एक स्ट्रिंग को शो किए गए। UTF-8 encoding will be stored hello in the binary form। अब हम जैसे कि जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो हमने इसको एक बाइनरी लैंग्वेज में, यानी कि इसको बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझना है और फिर वो हमें दोबारा डिकोड करके देगा एक इस इंग्लिश लैंग्वेज में। वो बेसिकली करेक्टर्स जो डेसिमल है वो बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बता रहा है कि आप कंप्यूटर को पता चलता है कि ये हेलो है। आप कंप्यूटर इसे दोबारा से ब्राउज़र में हेलो करेक्टर्स की फॉर्म में शो कर देगा। इनकोडिंग में जो UTF-8 से पहले होते थे वो है ISO 88591। ये एक डिफ़ॉल्ट करेक्टर है HTML4 का। ये सिर्फ 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता था, यानी कि इसमें हम सिर्फ मतलब इंग्लिश के कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर सकते थे। अब UTF-8 ने क्या किया, हमारे लिए काम आसान कर दिया कि इट कॉन्टिन्यूज द वैल्यू फ्रॉम 256 टू मोर देन 10,000। सॉरी, इसको मैं अपग्रेड कर दूंगी, इट्स 1,000, नो इट्स 10,000 डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब UTF-8 ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया। उसने क्या किया कि पहले जो हम 256 कैरेक्टर्स को यूज़ करते थे, अब जो है हम वो 10,000 कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल से समझ के देखते हैं। ये मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस ली हैं, ठीक है, और ये हमारा UTF-8 कैरेक्टर सेट है। अब हम इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मीन्स के री ओपन विद इनकोडिंग। ये देखिए, आप इसको यहाँ से करके देखेंगे तो ये देखिए इसने सिर्फ हमें इंग्लिश में बताया, इंग्लिश लैंग्वेज को इसने सपोर्ट किया है। ये देखिए, बाकी लैंग्वेज को उसको समझ में नहीं आया, इसने तो गड़बड़ कर दी ना ब्राउज़र ने। अब नहीं बता पाया वो हमें कि ये क्या है, इसलिए हम UTF-8 जो है इसका अपग्रेडेड वर्जन है वो ही हम यूज़ करेंगे। सो ये देखिए, आप जब हमने UTF-8 किया वो उसने दोबारा अपनी बंगाली, इंग्लिश और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो मैंने ली हुई थी उन सब में शो कर रहा है, इवन कि उर्दू भी। अब हम ये वाला टैग को पढ़ेंगे कि ये थर्ड वाला मेटा टैग क्या है। अब इसको बस हम इतना समझ सकते हैं कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी सपोर्ट करता है। समटाइम्स हम कोडिंग करते हैं और अपना कोड जब हम देखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वो नहीं चलता, क्योंकि जो कोडिंग है वो अपग्रेडेड ब्राउज़र्स में यूज़ होती है, अपग्रेडेड ब्राउज़र्स उसे सपोर्ट करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता उसको। सो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी सपोर्ट करता है। अब ये जो है ये थर्ड वाला टैग मेटा टैग, ये सपोर्ट करता है कि ये हर डिवाइस में शो हो सकता है आपको कोड। हर डिवाइस मतलब मोबाइल में, लैपटॉप में, किसी भी चीज़ में उसकी विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके ये आपको ये शो करता है, ठीक है। सो हम होप सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेटा टैग्स अच्छे से समझ में आ चुके हों। अब मैं इस वीडियो के साथ आपको अपने नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसका। एंड थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।